सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कंपटीशन वॉरियर्स। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ए टू जेड मैथ्स का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग टाइम एंड वर्क का आज 4th नंबर लेक्चर देखने वाले हैं। आई होप सारे लोग 3 नंबर लेक्चर तक मतलब 3 लेक्चर पहले का देख चुके होंगे, तभी आप 4th नंबर लेक्चर को पे जंप किए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जितने भी आपके चैप्टर्स है लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारा का सारा वीडियोस मिलते जाएगा। हर एक चैप्टर का आपके पास प्लेलिस्ट होगा हमारे कंपटीशन वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी लोग अगर अब बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम लोग का वीडियो जाएगा आपको वैसे ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं कुछ अच्छा सीख रहे हैं चैनल से, कुछ चैनल पे अच्छा एफर्ट में लगाया जा रहा है, तो आप शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि जितने भी हेल्पफुल पर्सन है सारे के सारे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो बिना कोई डिले स्टार्ट किए करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जो होगा हम लोग का वो सेशन नंबर 4 होगा टाइम एंड वर्क का। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीच बीच में क्या होता है, कोई पर्सन काम छोड़ करके चला जाता है ना। आप देखते होंगे कि एक 4 दिन तक काम कर रहा है, 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ करके चला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट एक रोड मैप पढ़ेंगे कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होता है सॉल्व करने का सवाल का। फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। देन इसके बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए अपना क्लास को। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग का क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास टाइम एंड वर्क का इस तरीके से आता है, जैसे देखिएगा हम आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, बस पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ रहेगा, फिर क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपके लिए, बस समझ जाइएगा। जैसे इस तरीके से मानते हैं मेरे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से सपोज कि ए जो है, ये अगर अकेले काम को करेगा तो काम सपोज मेरे पास 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर बी अगर अकेले इस काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, सपोज 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग का सवाल क्या आ रहा था कि ए अकेले काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर दोनों एक साथ मिल करके काम को करते हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ये अभी तक हम लोग का आ रहा था और आई होप सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों एक साथ मिलकर के काम तो स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक बार के लिए आपके लिए लिख देते हैं, आप समझिएगा इस बात को, ऐसे लिख देते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days A left the work. Then find in how many days we will complete the remaining work. ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम मोटा मोटा लैंग्वेज में आपके लिए लिख लिए हैं, बाकी एक बार के लिए हम आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा भी देते हैं। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि ए अगर अकेले काम को करेगा तो काम 10 दिन में कर देगा, बी अगर अकेले काम को करेगा तो काम 15 दिन में कर देगा। अब ये बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं, 2 दिन के बाद क्या होता है, यहाँ से ए काम को छोड़ देता है, एक काम को छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद आपको ये बताना है कि बी जो है रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कर देगा। ठीक है, आई होप सारे लोग क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं और आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन का, वो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा इस बात को पूरा ध्यान से, है ना। ये तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर टोटल वर्क मेरे पास कितना होगा, आपको याद भी होगा हम लोग टोटल वर्क कैसे निकाल रहे थे, दोनों का एलसीएम निकाल करके। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 आ जाएगा। ये 30 क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल वर्क। ठीक है ना, जिसमें से ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइमलाइन बना लेते हैं यहाँ पर कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम को करते हैं, समझिएगा बात को पूरा ध्यान से, है ना। हालांकि चाहे तो हम टाइमलाइन भी बना के कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिना टाइमलाइन का भी कर सकते हैं। बाकी एक बार के लिए हम आपको समझाने के लिए टाइमलाइन बना देते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पास मेरे पास इस तरीके से आएगा, यहाँ पर 0 है मतलब काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पास 1 हो गया मतलब काम क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। ठीक है,
चलिए अब ये बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन तक काम किया होगा? 2 दिन तक काम किया होगा। फिर ए वहां से क्या हो गया? काम छोड़ दिया। अगर ए काम को छोड़ देगा तो फिर कौन बचेगा करने के लिए? बी बचेगा करने के लिए। देन आपको ये बताना है कि ये वाला जो मेरे पास रिमेनिंग वर्क है, इस वर्क को करने में आपको कितना समय लगेगा बी को अकेले। ठीक है, अब समझिएगा बात को ध्यान से कि ए और बी काम कर रहा है, और कितना दिन तक काम कर रहा है? 2 दिन तक काम कर रहा है। तो ए अगर करेगा तो अपने एफिशिएंसी से करेगा और बी करेगा तो अपने एफिशिएंसी से। मतलब ए करेगा तो 3 के एफिशिएंसी से और 2 करेगा तो 2 के एफिशिएंसी से। मतलब एक दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। टोटल 2 दिन तक एक साथ काम कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास 10 है। 10 क्या हो गया? वर्क डन है ना। 10 वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा? डन। यानी इसके बाद मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना आएगा बताइए? रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? मेरे पास टोटल वर्क 30 है, इसमें से 10 वर्क हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? मेरे पास 20 आ जाएगा। यही 20 रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? बी करेगा। जो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी को एक्स्ट्रा 10 दिन और लगेगा इस काम को करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 दिन होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे आपको और क्या हम आपको बता दिए अभी तक। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं और 3% वाला सवाल लेते हैं, देन उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर किसी को कम समझ में आया तो एक बार के लिए वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे रिवाइंड करिएगा। हालांकि आप ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि एक बार टीचर आगे बढ़ गया तो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे हम अभी समझाएं वैसे ही पूरा का पूरा आपको एज इट इज समझाते मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए और दूसरा क्वेश्चन हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर ए अकेले काम करेगा तो काम कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। ठीक है, अगर बी अकेले काम करेगा तो काम कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। और अगर सी अकेले काम करेगा तो काम मान लेते हैं 20 दिन में कर देगा, है ना। काम 20 दिन में कर देगा। अब ये देखिएगा काम कैसे होता है। ये तो मेरे पास ये हो गया। अब काम ऐसे होता है, देखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए कि ए ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ए बी एंड सी started the work together, है ना। ए बी एंड सी मतलब तीनों मिलकर के एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। 2 दिन के बाद क्या होता है? ए काम छोड़ देता है। एंड देन इसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर 1 days, आफ्टर दैट 1 day, आफ्टर ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, आफ्टर 1 day, आफ्टर 1 more days बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, है ना। लेफ्ट द वर्क। देन क्वेश्चन है आपका, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी विल complete द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था? एक बार दोबारा से, हालांकि हम खुद से लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मास्टर क्या लिखा हुआ है, लेकिन खुद से लिख रहे हैं इसलिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार के लिए समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या मेरे पास लिखा हुआ है कि ए अगर अकेले काम को करेगा 10 दिन में कर देगा, बी अकेले करेगा 15 दिन में कर देगा और सी अकेले करेगा तो 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, देन उसके 1 दिन के बाद, जैसे 2 दिन के बाद ए काम छोड़ा ना, फिर 1 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। एंड देन ये बोला गया है कि अगर ए भी काम छोड़ दिया, बी भी काम छोड़ दिया तो बचा कौन? फिर सी बचा। तो आपको ये बताना है कि सी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म कर देगा, आपको सिंपली ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा बात को पूरा ध्यान से कि ये कैसे होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ए हो गया अकेले काम को 10 दिन में कर देगा, बी हो गया अकेले काम को 15 दिन में कर देगा और सी हो गया अकेले काम को 20 दिन में कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पास मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? 20, 10 और 15, ये मेरे पास एलसीएम हो जाएगा 60। हम यहाँ से टोटल वर्क को कंसीडर करके चलेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 4 होगा और इसका कितना होगा? 3 होगा।
ठीक है, एक बार फिर से हम टाइमलाइन बना देते हैं आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ, बाकी टाइमलाइन आप एग्जाम में नहीं बनाइएगा, अभी आप क्वेश्चन सीख रहे हैं बस इसलिए हम पूरा का पूरा आपको टाइमलाइन बना के समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कितना होगा कि एबीसी एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट करते हैं, तो एबीसी मेरे पास एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट किए हैं और काम कितना दिन में खत्म, कितना दिन तक ये लोग किया है, 2 दिन तक। 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया है, मतलब तीनों मिलकर के कितना दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर 1 मोर डेज बी आल्सो लेफ्ट द वर्क, मतलब इसके एक दिन के बाद बी जो है काम को छोड़ दिया। तो एक बात बताइए यहाँ से कि यहाँ से एबीसी तीनों काम किया, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, तो बचेगा कौन, बी और सी बचेगा। फिर एक दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो बी और सी एक दिन तक काम किया है, फिर बी काम छोड़ दिया, तो कौन बचेगा, सी बचेगा। फिर आपको यहीं से बताना है कि सी इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझिएगा बात को पूरा ध्यान से। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो एफिशिएंसी अगर तीनों का टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 है टोटल वर्क। तो यहाँ से एबीसी काम को करेगा, एबीसी काम को करेगा और काम कितना दिन करेगा, ये लोग 2 दिन तक काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 6 4 10 और 3 13, 13 काम कर देगा। तो 2 दिन में टोटल कितना काम कर देगा, 26 काम कर देगा। फिर कौन काम करेगा, बी और सी करेगा, तो बी और सी इस काम को करेगा कितना दिन तक, 1 दिन तक, मतलब बी और सी 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से 1 दिन तक, मतलब 7 और काम हो जाएगा। तो 713, मेरे पास 33 वर्क हो गया अभी तक, है ना, 33 वर्क हो गया। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क, क्योंकि टोटल 60 वर्क करवाना था, 33 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 27 मेरे पास रिमेनिंग आएगा। अब इस 27 वर्क को कौन करेगा, सी करेगा, और सी कितना का एफिशिएंसी से करेगा, 3 का एफिशिएंसी से, तो 27/3 कितना हो जाएगा, 9 डेज आएगा। तो बी सी जो है इस रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड आई होप सारे लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल होता है यहाँ पास, जैसे अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे कि काम कैसे छोड़ रहा था, कि काम स्टार्ट हुआ 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, काम स्टार्ट हुआ 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, काम स्टार्ट हुआ, तो मतलब काम स्टार्ट होने से काम छोड़ रहा है। लेकिन एक सवाल ऐसे भी आता है कि बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी जो है काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए किसी काम को सपोज 10 दिन में कर देता है ना, 10 दिन में कर देता है, और बी इसी काम को सपोज मान लेते हैं 20 दिन में या फिर 15 दिन में ले लेते हैं कि 15 दिन में कर देता है। ठीक है, अब ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पास बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ऐसे लिखा हुआ बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है ना, दोनों एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट कर रहे हैं, बट ए लेफ्ट बिफोर 2 days of completion the work, then find in how many days the work will get completed। ठीक है, ये आपको बताना है। अब वो सवाल में और ये सवाल में अंतर है, दोनों सवाल में अंतर। वहां पास क्या था, इसमें क्या था कि काम स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, काम स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ रहा है, जैसे स्टार्ट हो रहा है काम छोड़ रहा है, स्टार्ट हो रहा है कुछ दिन काम कर रहा है छोड़ दे रहा है, इस तरीके था। लेकिन ये जो सवाल में है, ये जो सवाल है ये वैसे नहीं दिया हुआ कि स्टार्ट हुआ और काम छोड़ दिया। इसमें लिखा हुआ है कि जब काम खत्म होने वाला था ना, जब काम खत्म होने वाला था तो 2 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया, ए काम छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके के सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड जो हो सकता है इसको सॉल्व करने का वो हम आपको बताते हैं। मेथड तो बहुत सारा है, एक्स वाई जेड मान के बहुत ज्यादा होच पोच हो जाता है उसमें, बाकी देखिएगा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे एकदम बेस्ट मेथड से आपके लिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए इस वर्क को कितना दिन में कर दे रहा है, 10 दिन में कर दे रहा है, और बी इस वर्क को कितना दिन में कर दे रहा है, 15 दिन में कर दे रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 30 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सवाल में ये बोला हुआ है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो एक बात नोट करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि अगर कोई पर्सन काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ रहा है,
अगर कोई पर्सन काम खत्म होने से पहले कोई काम को छोड़ रहा है तो हम लोग उसको काम को छोड़ने नहीं देंगे, हम जबरदस्ती उससे काम को करवा लेंगे। तो समझिएगा बात को कि अगर 2 दिन पहले एक काम छोड़ दे रहा है, 2 दिन पहले अगर एक काम छोड़ रहा है, तो अगर ए मान लेते हैं ए से अगर 2 दिन जबरदस्ती काम करवा ले, है ना, बस हम एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि ए से अगर हम 2 दिन जबरदस्ती काम करवा ले, तो आप बोलिएगा सर ए 3 के एफिशिएंसी से 2 दिन में 6 वर्क एक्स्ट्रा कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। एंड टोटल वर्क हमको 30 करना था, ए से अगर हम जबरदस्ती काम करवा लें तो 6 एक्स्ट्रा वर्क कर देगा। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास? न्यू टोटल वर्क 30 पहले था और 6 एक्स्ट्रा वर्क और हो गया, मतलब अब नया टोटल वर्क जो आपका होगा वो 36 होगा नया टोटल वर्क। अब ये 36 वर्क में कौन काम करेगा? दोनों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काम छोड़ा नहीं है, जो काम छोड़ रहा था उसका एक्स्ट्रा वर्क हम इसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास अब दोनों मिलकर के काम करेगा ए और बी, तो 36/5, 36/5 मेरे पास कितना हो जाएगा? 7.2 डेज लगेगा। तो 7.2 डेज में ये दोनों काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई पर्सन काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ रहा है तो हम लोग काम को नहीं छोड़ने देंगे, जबरदस्ती आप काम को करवा लीजिए। तो ए अगर 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 2 दिन पहले में 3 के एफिशिएंसी से 6 एक्स्ट्रा वर्क कर देगा। अगर 6 एक्स्ट्रा वर्क कर देगा, टोटल हमको वर्क 30 करना था, 6 एक्स्ट्रा वर्क कर देगा, मतलब अब काम 36 करवाना होगा हमको, 36 वर्क करवाना होगा। और ये 36 अपॉन दोनों अब काम करेगा 5, तो 7.2 डेज लगेगा इसको करने में। ठीक है, ये रहा हम लोग का पूरा बेसिक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी आपका जो वीडियो चला है लगभग 16-15 मिनट के आसपास, 16 मिनट के आसपास चला है। तो अगर किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया ना, तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देख लीजिए कि ये पिछले अभी तक हम लोग समझाए क्या है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा यही सारे पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, वीडियो को पॉज किए होंगे आप लोग, करने का कोशिश किए होंगे आप लोग, और हम बताते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हो सकता है। चलिए देखिएगा, अगर यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है? अमीर एंड अकबर कैन फिनिश अ टास्क इन 30 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर अमीर इस काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 30 दिन में कर देगा। और अकबर अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क यहाँ से लेना चाहें तो कितना हो जाएगा? 30, जिसमें से अमीर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1, है ना, अमीर का एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगा 1, और अकबर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास मेरे पास आ गया 1 और 2 आ गया। देन यहाँ पास ये बोला हुआ है कि दोनों मिलकर के अकबर ने 8 दिन तक इस काम को करने के बाद काम छोड़ देता है। मतलब सबसे पहले ये देख लीजिए कि अकबर अगर इस काम को करेगा, अकबर कितना दिन तक काम कर रहा है? 8 दिन तक कर रहा है। तो 8 दिन तक अकबर काम करेगा और 2 के एफिशिएंसी से करेगा, मतलब वर्क कितना कर देगा? 16 वर्क हो गया। 16 वर्क आपका क्या है? डन है, 16 वर्क हो गया। अकबर मतलब 8 दिन करेगा, काम छोड़ करके चला जाएगा, तो 8 दिन में अकबर 2 के एफिशिएंसी से 16 वर्क कर देगा। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा फिर बताइए? टोटल 30 था जिसमें से 16 हो गया, तो 14 मेरे पास रिमेनिंग वर्क आएगा। और 14 रिमेनिंग वर्क के बाद बाकी कार्य को अमीर करता है, अमीर करेगा 1 के एफिशिएंसी से। तो 14 वर्क को अमीर को करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेगा सर 14/1 वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 14 दिन और लगेगा इसको करने में, 14 डेज और लगेगा इसको करने में। तो हमसे पूछा अब यही है कि बाकी जो रिमेनिंग वर्क है उसको अमीर को करने में कितना समय लगेगा? तो 14 डेज, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे कि हम क्या बताएं। अभी तक यही सारा का सारा चीज हम आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल पे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में आया सवाल है, बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए और करने का कोशिश करिए सारे लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ये लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, और हम आपको पहले दिन भी बताए थे कि हम लोग ऐसा नहीं कि बस रटा रटा सवाल कर रहे हैं, आए और सवाल को करने लगे, वैसा नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग के पास जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस जैसे ही आते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चन कुछ और बोलने लगता है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बताए और उसी पे डाटा चेंज कर करके 4 को 10 को सवाल करवा दिए, आप भी खुश होगे हम भी खुश होंगे, क्योंकि ये भी सवाल देखिए आया हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि हम खुद से बना के लेकर के आए हैं, आपके सामने हीरो बन रहा है कि नहीं इस तरीके का सवाल हमको करने आता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बस जितने भी सवाल आपको यहाँ पास दिख रहा है सारा का सारा आया हुआ सवाल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल को कर लेते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ए अगर अकेले इस काम को करता है
तो काम कितना दिन में कर देता है, 5 दिन में कर देता है। और अगर बी अकेले इस काम को करता है तो काम कितना दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पास 10 हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ पास 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये लिखा हुआ है कि दोनों एक साथ तो काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। थोड़ा सा टाइमलाइन भी बना लेते हैं यहाँ पास कि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम को स्टार्ट करेंगे, ए और बी, यहाँ पर 0 वर्क था, यहाँ पर 1 वर्क था, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के वर्क को स्टार्ट किए, कर दीजिए। लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो कुछ दिन के बाद अगर ए काम छोड़ दिया तो दोनों कितना दिन तक काम किया नहीं पता है। अब ये बोला जा रहा है कि बी जो है शेष काम को 8 दिन में कर देता है। इसका मतलब ये है कि बी लास्ट का 8 दिन अकेले काम किया होगा। वही तो बोलना भी चाह रहा ना कि बी शेष काम को 8 दिन में कर देता है, तो बी लास्ट का काम 8 दिन अकेले किया होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए पहले यहाँ से कि बी जो है लास्ट का 8 दिन कितना काम कर देगा 8 दिन में। तो आप बोलिएगा सर 8 दिन में एक क्या एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो 8 वर्क कर देगा, ये कर देगा 8 वर्क। तो रिमेनिंग वर्क फिर मेरे पास कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, फिर 8 काम 10 काम करना था, लेकिन लास्ट का 8 दिन में बी अकेले 8 काम कर दिया, तो कितना मेरे पास रिमेनिंग वर्क आएगा 2। 10 में से 8 माइनस कर लेंगे। अब इस रिमेनिंग वर्क को दोनों मिलकर के करेगा ए और बी, तो ए और बी अगर दोनों मिलकर के करेगा इस रिमेनिंग वर्क को तो कितना समय लगेगा, 2/3 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दोनों मिलकर के करेगा तो 3 एफिशिएंसी आएगा, तो 2/3। तो हमसे पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है, मतलब x का वैल्यू 2/3, तो 2/3 डेज के बाद ए जो है काम को छोड़ दिया है, तो 2/3 मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे के सारे सवाल को डील कर लेंगे, ज्यादा कोई लोड आने वाला नहीं है सवाल में। इसके अगले और भी जो भी क्लास होगा 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर लेक्चर में देखिएगा और एडवांस लेवल का हम लोग सवाल पे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये एक सवाल देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, सीडीएस 2022 में आया हुआ सवाल है। काइंडली आप लोग सारे लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि एक्स और वाई किसी काम को 45 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। तो ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 45 दिन में। तो ए अगर अकेले काम को करेगा तो काम 45 डेज में खत्म हो जाएगा। और अगर ए नहीं है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई ले लेते हैं यहाँ से, एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास वाई हो जाएगा। वाई इस वर्क को 40 डेज में कर देगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 8 × 5 = 40, है ना, यहाँ पास 8 आ जाएगा। अब x दिन के बाद n दिनों के बाद x काम छोड़ देता है, वही वाला सवाल है इनडायरेक्टली। ये मेरे पास इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी 8 × 5 = 40 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 और 9 मेरे पास दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि n दिनों के बाद क्या होता है कि n दिनों के बाद दोनों एक साथ तो काम स्टार्ट करते हैं। जैसे वही वाला सवाल है कि अगर इस तरीके से टाइमलाइन बना लें हम 0 और 1 का, तो ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन n डेज के बाद ए काम छोड़ देता है, एक्स काम छोड़ देता है, तो वाई क्या करता है, वाई रिमेनिंग वर्क को 23 दिन में कर देता है। मतलब वाई जो है लास्ट का 8 दिन अकेले काम कर रहा है, सॉरी वाई जो है लास्ट का 23 दिन अकेले काम कर रहा है। तो यहाँ से देख लेंगे लास्ट का 23 दिन में वाई कितना वर्क कर देगा। तो वाई जो है लास्ट का 23 दिन में 9 का एफिशिएंसी से करेगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, वाई का 23 × 9, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27, और ये मेरे पास हो जाएगा 20। ठीक है, मतलब 207 काम वाई जो है लास्ट का 23 दिन में कर देगा। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 300, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 360। 360 में से 107 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 153, है ना। रिमेनिंग वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा, 153। देन आपको ये बताना है कि एन कितना दिन में। अब 153 काम ए और बी दोनों मिलकर के किया होगा, क्योंकि लास्ट का वाई का वर्क तो हम निकाल ही लिए 153 रिमेनिंग वर्क। अब ये जो है 153 काम एक्स और ए और वाई, ए और एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है, बार बार हम ए और बी लिख दे रहे हैं, है ना, एक्स और वाई है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स और वाई इस काम को करेंगे, 153 वर्क को करेंगे, और कितना एफिशिएंसी से करेंगे दोनों, 9 8 17 का एफिशिएंसी से, 17 का एफिशिएंसी से। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 7 8 56 है ना। तो क्या हमसे पूछा हुआ है कि एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा, ये 9 बार में कट जाएगा, तो 9 आ जाएगा। मतलब एन का वैल्यू कितना है, 9 है। मतलब दोनों मिलकर के 9 दिन तक ही काम किया था, देन उसके बाद क्या कर दिया था, एक्स जो है काम को छोड़ दिया। ठीक है, सारे लोग समझते जा रहे होंगे, जो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया सवाल है 4th नंबर। अब एक बार करिए, पढ़िए और एक बार करके देखिए कि कैसे बन सकता है सवाल का आंसर, कैसे आ सकता है जल्दी, जबकि आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है और बहुत तगड़ा सवाल है। बताइए क्या हो सकता है आंसर। ये बोला जा रहा है
कि A and B together can complete a work in 1.2 days. Although if A leaves after completing half of the work alone, then B alone completes the remaining half of the work. ठीक है? Thus, it takes 2.5 days to complete the work. If B is 50% more efficient than A, and then A and B alone finish the whole work. ठीक है? Then how many days will he takes? ठीक है? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी एक काम को 1.2 डेज में खत्म कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार्य को करके छोड़ देता है और बाकी बचे हुए आधे कार्य को बी करता है। इस तरह कार्य को पूरा करने में 2.5 डेज लगता है, मतलब आधा काम ए करेगा और आधा काम बी करेगा, तो टोटल 2.5 डेज का समय लग जाता है। ये बोला गया है कि बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, तो आपको ये बताना है बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास ले लेते हैं, पहले एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ से अगर ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो हम देखें तो ये बोला गया है, कहा गया बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, है ना। बी जो है 50 से बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पास मेरे पास रेशियो 3 हो जाएगा। 50% मोर करेंगे तो 50% का फ्रैक्शन मेरे पास 1/2 आता है, 1/2 आता है, और बी जो है ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और ये बोला गया है कि दोनों एक साथ अगर काम को करेंगे तो काम 1.2 डेज में खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे, फिर टोटल वर्क फिर कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर के काम को करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा, 5, और 1.2 डेज में काम को खत्म कर रहा है, मतलब 6.0, है ना। 6 मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, है ना। 6 क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया है। देन इसमें ये बोला गया है कि आधा काम को ए करता है और आधा काम को बी करता है। तो एक बात बताइए यहाँ से कि अगर ए हाफ वर्क को करेगा, ठीक है, यहाँ से ए जो है क्या करेगा, ए हाफ वर्क को करेगा, तो अगर हाफ वर्क ए करेगा, हाफ वर्क मतलब कितना, टोटल 6 था, हाफ वर्क का मतलब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ए जो है 3 वर्क को करने में कितना दिन का समय लेगा, तो आप बोलेगा सर 3/2, है ना, मतलब 1.5 डेज का समय लेगा, कौन, ए लेगा। तो हाफ वर्क बी करेगा, हाफ वर्क कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी जो है 3 का एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 3 का एफिशिएंसी से तो 1 हो जाएगा। 1.5 और 2, 2.5 मेरे पास यहाँ पास आ गया, और 2.5 देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, मतलब कंडीशन मेरे पास एकदम सेटिस्फाइड। अब ये बोला गया है कि बी अगर अकेले इस काम को शुरू से आखिर तक पूरा करता है तो बी को कितना दिन लगेगा। तो आप बोलिएगा सर बी अगर काम को करेगा तो टोटल वर्क 6 है और बी का एफिशिएंसी है कितना, 2 है, तो मेरे पास कितना दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन, है ना, 3 दिन आ रहा ना इसका आंसर। बी का एफिशिएंसी 3 है यहाँ पर, तो 2 आएगा, सॉरी बी का एफिशिएंसी यहाँ से 3 है, तो 6/3 अगर कर देंगे तो 2 डेज का समय लगेगा। 2.1 मतलब 2 डेज ही होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, ये आगे वाला क्वेश्चन आ गया। सांद्रा और मयूरी एक साथ एक काम को कार्य करने में 45 दिन का समय लेते हैं, आगे वाले टाइप का क्वेश्चन आ गया है, हम इसको एक बार के लिए स्किप करते हैं, कल वाले वीडियो में आपका इसका आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला बताइए कैसे लगेगा। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पेंटिंग वर्क इन 5 डेज। Together they both start painting, but after 2 days, Rocky falls sick and leaves the work. If Raja completes the remaining paintings in 4 days, then find the number of days in which Rocky alone can do the work. ठीक है, कैसे आएगा बताइए, कैसे आएगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज करिए और काइंडली सारे लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए इस काम को कर लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि राजा और रॉकी, है ना, इस काम को अगर करेंगे तो 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो राजा यहाँ से ले लेते हैं और प्लस रॉकी, इस काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से 5 डेज ले लेते हैं, है ना, 5 डेज में इस काम को खत्म कर दिए। अब ये बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और काम छोड़ देता है। अब रिमेनिंग वर्क राजा जो है 4 दिन में खत्म कर देता है। एक बात बताइए यहाँ पर कि टोटल ये लोग 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, अगर दोनों मिलकर के सिर्फ 2 दिन का काम कर देगा तो वर्क डन कितना होगा। फिर अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 2 दिन में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये लोग का वन डे वर्क कितना आ जाएगा। वन डे वर्क अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो वन डे वर्क हम आपको पहले क्लास में लेक्चर में बताए थे कि पहले दिन में कि एक दिन का लेक्चर, एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/5 होगा। ये मेरे पास ये 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2/5, मतलब 2 दिन में मेरे पास 2/5 वर्क हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क 3/5 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क 3/5 आ गया, और फिर राजा जो है रिमेनिंग वर्क को, मतलब 3/5 वर्क को राजा
4 डेज में कर दे रहा है, तो राजा इस काम को पूरा कितना दिन में कर देगा, आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो 20/3 डेज में राजा इस काम को खत्म कर देगा। अब देखिए मेरे पास सारा चीज आ गया है, यहाँ पास कर लेंगे कि राजा और प्लस रॉकी, राजा और रॉकी इस काम को करेंगे तो 5 दिन में खत्म कर देगा। अगर राजा इस काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म होगा, 20/3 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से 20 आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4, और ये मेरे पास इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालना चाहें तो राजा का एफिशिएंसी तो मेरे पास 3 आ गया है, रॉकी का एफिशिएंसी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी मेरे पास मिला करके कितना है 4 है। चलिए, इसके बाद ये बोला गया है कि रॉकी इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो अगर रॉकी इस काम को करेगा तो रॉकी टोटल 20 वर्क को करेगा, और काम इसका एफिशिएंसी है कितना रॉकी का 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 डेज में रॉकी इस वर्क को कर देगा। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, और भी इसमें आपका क्वेश्चन होगा आगे, ये देख लीजिएगा, वो वही टाइप का क्वेश्चन है। ये तो आपका ये से है, जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन और ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले आगे लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी सेम है। ये और भी अलग अलग एक काम को 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये और भी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ये पूरा होने से 16 2/3 ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये जो इसका मतलब है ये 16.2/3 लिखा हुआ है ना। दिन पहले काम छोड़ देता है तो आपको, और बी अकेले शेष काम को पूरा करता है, तो आपको ये बताना है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया है। अब हम आपको बताया था ना, यहाँ पर वहां पर हम आपसे क्या पूछे थे कि टोटल वर्क होने में कितना दिन का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कि ए ने इस काम को कितना दिन तक किया है। ठीक है, तो देखिएगा इस सवाल को कर देते हैं आपके लिए, हालांकि उसी से रिलेटेड सवाल है। तो अगर ए और बी इस काम को करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 8 नहीं, ए का अकेले का है ना, ए इस काम को 18 दिन में कर देगा और बी इस काम को कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पर 18/5 यहाँ पर 5 हो जाएगा ए का एफिशिएंसी, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर के हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई पर्सन काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ रहा है तो हम लोग काम को छोड़ने नहीं देते हैं, काम को हम लोग जबरदस्ती करवा लेते हैं। तो ए क्या कर रहा है, इतना दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा यहाँ से। तो ए क्या करेगा यहाँ से कि 50/3 डेज एक्स्ट्रा काम करेगा और 5 के एफिशिएंसी से, तो 5 के एफिशिएंसी से ये कर लेगा, तो 250/3 एक्स्ट्रा वर्क कर देगा ये, है ना। तो न्यू वर्क फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, न्यू वर्क अगर हम बात करें तो 90 पहले से था, और ए का एक्स्ट्रा वर्क 250 मेरे पास 3, तो 270 और प्लस 250, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 520, है ना। 520/3 ये मेरे पास अब टोटल वर्क हो गया, और 520/3 दोनों मिलकर के अगर करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 520/3, और इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से कितना बार में, 4 से एक बार में, 4 के 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से फिर से कट जाएगा ना, ये 65, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 65/3, है ना। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 65/3 डेज। तो 65/3 डेज में क्या हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पूरा काम खत्म हो रहा है 65/3 डेज में। देन आपको यहाँ पास ये बताना था कि ए टोटल कितना दिन तक काम किया हुआ है, तो ए का अगर हम यहाँ से निकाल ले, अगर हम ए का यहाँ पास निकाल ले, तो टोटल वर्क तो 65/3 डेज में खत्म हो रहा है, और ए इतना दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/3। 15/3 का मतलब क्या होता है 5 डेज होता है, तो 5 डेज में एक काम छोड़ दिया था, इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये था। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कैसे हो सकता है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कैसे हो पाएगा। सारे लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए बी और सी किसी काम को, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 3/4 ये हो गया, और ये जो लिखा हुआ है 2 1/7, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है 7 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं कि अगर ए अकेले काम को करेगा तो काम कितना दिन में कर देगा, इसको हम 4 के 12 और 3 15, तो 15/4 हो जाएगा। अगर बी अकेले काम को करेगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 1 15, तो 15/7 आ जाएगा। अगर सी अकेले इस वर्क को करेगा तो 7 दूना 14 1 15, 15/2 हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। यहाँ से ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 7 और सी का एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ से 2 आ जाएगा।
अब ये बोला जा रहा है कि आधा दिन तक एक साथ काम को करते हैं, मतलब 1/2 डेज तक, सॉरी हाफ डेज तक ए और बी एक साथ, एबीसी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो हाफ डेज में कितना काम हो जाएगा? अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 + 7 + 2, 7 2 9 4 13, 13 काम हो जाएगा एक दिन में, लेकिन एक दिन काम नहीं हो रहा, आधा दिन तक ही काम हो रहा है, तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा, मतलब 6.5 वर्क मेरे पास क्या है, डन है ना। 6.5 वर्क मेरे पास डन है, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 में से माइनस कर लेंगे 6.5, मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 0.5, ये मेरे पास हो जाएगा 7 और ये 8 हो जाएगा, 8.5 मेरे पास रिमेनिंग आएगा। अब ये बोला जा रहा है कि आधा दिन के बाद ए चला जाता है, बचे हुए काम को बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, तो 8.5 वर्क को बी और सी करेंगे। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 7 और 2 9 है, तो 9 से यहाँ पास ये कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, है ना, 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 17 बार में, तो 17/18 डेज लगेगा। 17/80 डेज कहाँ है, ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहा है, जो जितने दिन तक काम को कर रहा है काम को करवाइए, अगर एंडिंग से वर्क को छोड़ रहा है तो एंडिंग से छोड़ने मत दीजिए, एक्स्ट्रा वर्क उससे करवा लीजिए, अगर स्टार्टिंग से वर्क छोड़ रहा है तो वो स्टार्टिंग से वर्क छोड़ने दीजिए, ये देख लीजिए कि वो जितना दिन तक काम कर रहा है वो उतने दिन में कितना काम को कर लेगा, जितना काम कर लेगा उस काम को उसमें सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, 10 नंबर सवाल ये क्या आपसे हो पाएगा क्या? 10 नंबर सवाल, अगर पहला वाला क्लास आप लोग का सारा ये है कंप्लीट है तो ये सवाल आपसे हो जाएगा। देखिएगा सवाल करते हैं आपके लिए और बताइएगा आंसर। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, वे सारे मिलकर के 8 दिन का काम करते हैं, देन उसके बाद ए और बी काम छोड़ जाता है, तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा। देखिएगा अगर यहाँ से बात करें कि ए और बी इस काम को कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक है, और बी और सी इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, और फिर सी और ए है ना, सी और ए इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 20 दिन। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से बात करें तो 5 आएगा, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 60, है ना, ये कितना हो जाएगा 6, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एबीसी का एफिशिएंसी आ गया, तो यहाँ से एबीसी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, हम आपको निकालने बताए भी थे पहले वाले लेक्चर में। एबीसी तीनों को ऐड करेंगे, 6 4 10 और 3 13, मतलब एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा एबीसी का एफिशिएंसी। अब ये बोला जा रहा है कि वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 8 दिन तक अगर एक साथ काम करेंगे, क्योंकि एबीसी का एफिशिएंसी 6.5 है, अगर 6.5 के एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करते हैं तो 8 × 40 और 8 से 48 और 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 52, है ना, 52 वर्क मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, 52 वर्क मेरे पास हो जाएगा। देन मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, फिर टोटल वर्क को कितना करना था 60 करना था, 52 हो गया, 8 वर्क मेरे पास अभी भी रिमेनिंग है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का वर्क निकालने के लिए हमको सी का एफिशिएंसी पहले निकालना पड़ेगा, तो सी का एफिशिएंसी के लिए ए और बी का एफिशिएंसी माइनस कर लेंगे, तो 6 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो सी का एफिशिएंसी मेरे पास 0.5 आ जाएगा, 0.5 सी का एफिशिएंसी आ गया। देन हम 8 को सी के एफिशिएंसी के लिए वर्किंग डेज आ जाएगा मेरे पास 8/0.5, तो कितना आ जाएगा 16 दिन आ जाएगा। बी जो है सॉरी सी जो है रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कर देगा मेरे पास 16 दिन में खत्म कर देगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये 10 नंबर सवाल हो गया। 11 नंबर सवाल भी लगभग वही है कि ए और बी इस काम को 8 × 1/3 डेज में, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, कितना है मेरे पास 8, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 1/3 डेज में कर देता है। सी और ए उस काम को 16, ये ऐसे लिखा हो मेरे पास 16 2/3 दिन में कर देता है, और बी और सी इस काम को ऐसे लिख लेते हैं, इसको 12 1/2 दिन में कर लेता है। तो अगर उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर उसके बाद ए और सी काम छोड़ करके चला जाता है, फिर आपको ये बताना है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये सेम सवाल ही है, जैसे पहले किए थे वैसे ही इस सवाल को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल छोड़ दीजिएगा, ये आगे वाले का आ गया है। देखिएगा हम कैट का भी सवाल यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, ठीक है ना, जहाँ पर हम आपको पहले लेक्चर में भी बताए थे कि जो बेस्ट सवाल बन सकता है उसमें बेस्ट टू बेस्ट सवाल आपके लिए ला देंगे, बट कंडीशन ये कि ये वाला जो सवाल आया है वो आगे वाले टाइप से आ गया, आगे वाले टाइप में हम ये वाला सवाल दोबारा से इंक्लूड करवा देंगे आपके लिए। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, अपने पास 5-6 सवाल और है, तो आप जाइएगा कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का, आपसे हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, ये सारा का सारा हम लोग अभी सॉल्व कर लिए हैं, ये आपके लिए पूरा का पूरा ये हो गया। ठीक है, तो आज का हम लोग का लेक्चर इतना ही था। ठीक है, जितना चीज़ हम आपको सिखाने का कोशिश किए हैं आई होप सारे लोग सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, है ना।
आपको भी अब धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि टाइम एंड वर्क का एक क्वालिटी कंटेंट क्या हो सकता है, वो आपको धीरे धीरे डिलीवर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो बने रहिएगा चैनल पे सारे के सारे लोग, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।